ओम। समझिए, ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में कहा गया है कि भगवान स्वतंत्र परमानंद स्वरूप है। उन्हें किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वे सभी भौतिक और आत्मिक सीमाओं से परे हैं। मनुष्य के द्वारा चढ़ाई गई माला, चंदन या अन्य भेंट भगवान को आनंद नहीं देती, बल्कि वे उस भाव को देखते हैं भगवान जो उनके भक्त के हृदय में है। एक दर्पण के उदाहरण से समझिए। जैसे यदि आप अपने दर्पण में प्रतिबिंब को सजाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय यह है कि आप स्वयं को सजाएं। दर्पण में आप जो भी करते हैं वही प्रतिबिंब में दिखाई देगा, और भगवान का सम्मान या पूजा करते समय भी वह सम्मान वस्तुतः स्वयं के अंतःकरण का होता है। और ईश्वर के भक्ति में जो निहित भावना है, इसको आप समझिए। जब हम भगवान के चरणों में माला अर्पित करते हैं तो वो माला भगवान के गले में जाती है, लेकिन वास्तव में उस भावना का प्रभाव हमारे में होता है। भगवान के प्रति हमारा समर्पण, उदारता और त्याग हमारे आंतरिक उत्थान का कारण बनता है। ये व्यक्ति को परोपकारी, सहिष्णु और दूसरों के कल्याण के प्रति समर्पित बनाता है। सच्चा बड़प्पन और विनम्रता, इसे समझना हो तो ये जानो कि बड़ा वो नहीं है जो ऊंचे स्थान पर बैठा है या जिसे सम्मान दिया जा रहा है, बल्कि बड़ा वो है जो दूसरों को ऊंचा स्थान देने का साहस और उदारता रखता है। ये भाव समाज को एकजुट करता है और वास्तविक नेतृत्व की परिभाषा को परिलक्षित करता है। संपन्नता और नैतिकता को भी जानिए। कहा गया है कि केवल धन, शिक्षा या भौतिक उन्नति से समाज में नैतिकता और सदाचार की स्थापना नहीं हो सकती। कई बार धनवान और शिक्षित लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। यदि केवल शिक्षा या आर्थिक उन्नति से समाज का कल्याण संभव होता तो विश्व के विकसित और धनी राष्ट्रों में पूर्ण शांति और सदाचार होता। तो धन, शिक्षा और भौतिक सुविधाएं समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन इनका उपयोग तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति के हृदय में धर्म और नैतिकता की भावना हो। मनुष्य के जीवन में भक्ति का रस अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति आवश्यक है। केवल सत्य और ज्ञान का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक जीवन शुष्क और नीरस बना रहता है। भक्ति का रस मनुष्य के जीवन में आनंद, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये रस ही व्यक्ति को सत्य के प्रति आकर्षित करता है और उसे ईश्वर के साथ जोड़ता है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवद गीता का अध्ययन या संतों का सत्संग इस रस को बढ़ाने में सहायक होते हैं। धर्म के शाश्वत स्वरूप को समझिए। जैसे समाज में संविधान आवश्यक है, वैसे ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म की स्थापना अनिवार्य है। संविधान मानव के बाहरी आचरण को नियंत्रित करता है, जबकि धर्म उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं अत्यंत प्रबल होती है। इन्हें केवल
भावना या विचारों के बल पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक मर्यादा और अनुशासन की आवश्यकता होती है जो धर्म प्रदान करता है। धर्म का पालन व्यक्ति को संयमित, विनम्र और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। भक्ति और सामाजिक जीवन की बात भी समझिए। भक्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तो वो दूसरों के प्रति भी दयालु और परोपकारी बनता है। सच्ची भक्ति व्यक्ति को आत्म केंद्रित नहीं बनाती, बल्कि उसे दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अधिक जिम्मेदार होते हैं। शाश्वत सत्य और परिवर्तनशील समाज को समझिए। समाज और उसकी व्यवस्थाएं समय के साथ बदलती रहती है। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियां नई नई समस्याओं को जन्म देती है, जिनके समाधान के लिए नए उपाय और नीतियां अपनानी पड़ती है। लेकिन जहां शाश्वत सत्य और धर्म की बात आती है, वहां परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। धर्म के शाश्वत सिद्धांत व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनिवार्य है। ये व्यक्ति को आत्मा, ब्रह्म और ईश्वर के साथ जोड़ने का मार्ग प्रदान करता है। आधुनिक युग में भौतिक सुख सुविधाओं और वैज्ञानिक प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ये प्रगति आवश्यक है, लेकिन इसे धर्म और नैतिकता के साथ संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल धन, विज्ञान और तकनीकी से व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिए उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। श्री कृष्ण, राम और शिव जैसे विभिन्न रूपों में ईश्वर के प्रति प्रेम का अनुभव करना मनुष्यों को जीवन की हर स्थिति में आनंद प्रदान करता है। चाहे वो संयोग हो या वियोग, ईश्वर के प्रति भक्ति का रस मनुष्य को दुख और कष्टों से मुक्त करता है। ये रस केवल एक विश्वास नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे साधना, सत्संग और धर्म के पालन से प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों और संतों ने समाज को सुधारने के लिए जो उपाय बताए, उनमें शिक्षा, आर्थिक उन्नति और सामाजिक समानता का स्थान है। लेकिन यह भी कहा गया है कि केवल इन उपायों से समाज का पूर्ण कल्याण संभव नहीं है। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को धर्म, सत्य और ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करना आवश्यक है। ये भावना व्यक्ति के अंतःकरण में शुद्धता और परोपकार की भावना को जन्म देती है। निष्कर्ष यह है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति मनुष्य के जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। ये उसे आत्मा, ब्रह्म और परम सत्य के साथ जोड़ती है। भक्ति का रस न केवल व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है, बल्कि उसे समाज के प्रति जिम्मेदार और परोपकारी बनाता है। आधुनिक युग में जहां भौतिक और प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है, वहां धर्म और भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये व्यक्ति और समाज दोनों को एक नई दिशा देने का कार्य करता है। सार ये है कि केवल भौतिक उन्नति, शिक्षा और धन से जीवन का विकास संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति समर्पण और सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मानवता का परम कर्तव्य है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।